मैंने बहुत से सदग्रंथ पढ़े हैं, अध्ययन किया हूँ। ये प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो गया कि भगवान कहाँ रहता है, ईश्वर कहाँ रहता है। कुशीनगर के डॉक्टर विश्वनाथ और उनकी पत्नी श्रीमती, तो डॉक्टर कह रहे थे जो भगवान का ज्ञान पूरा दे देगा उसी को गुरु बनाऊंगा, और चाहे बिना गुरु के मैं मर जाऊं, ऐसा भगवान से मिला दे बस। डॉक्टर भी भगवान से मिलना चाहते हैं और मरीज सब डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। मरीज का भगवान से बात मिली, डॉक्टर से मिल जाए, इंजेक्शन लगा दें, पेट में दर्द हो ठीक हो जाए। और डॉक्टर कहते हमरे दर्द बहुत होते, मन में दर्द, हमको भगवान मिल जाए तो हमारी दर्द ठीक हो जाए। सब ढूंढ रहे हैं, बहुत बड़ी बात। मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास। तो फिर डॉक्टर ने ढूंढते ढूंढते मेरा प्रवचन सुना तो बोले हाँ अब इनको गुरु बना लेंगे, इन्होंने भगवान का ठिकाना सही बता दिया है। तो ये ईश्वर कहाँ है, ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। हम लोग कहते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन यदि कृष्ण भगवान हैं तो भगवान से ही अर्जुन क्यों पूछ रहा है कि ईश्वर भगवान कहाँ रहता है, जब सामने ही खड़े हैं और कृष्ण ही भगवान है। कोई हम ही से आकर पूछे कि असंग साहेब कौन है, कहाँ रहते हैं, और सब लोग बता भी रहे हैं भाई यही है असंग साहेब, और फिर भी तुम हमेशा पूछे तो हम तुम्हें क्या बताएं। तो यदि कृष्ण भगवान हैं उनसे पूछना नहीं चाहिए कि भगवान कहाँ हैं, वही हैं भगवान, उनके चरण छुओ, जो कुछ पूजा पाठ करना करो अपना। लेकिन उनसे पूछा तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा, उन्होंने उत्तर भी दिया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त शरीरधारी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। हा हा हा। अब ईश्वर समस्त शरीरधारी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, ये कृष्ण के वाक्य, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है ये। भूतानाम मतलब शरीरधारी, भूतानाम कोई भूत प्रेत नहीं है, अर्थ सही समझ लेना। जहाँ भूतानाम कहते हो समझे सब भूत ऊत होगा, कोई भूत नहीं, भूतानाम शरीर को कहते हैं, क्योंकि ये शरीर पंचभूत से बना है। पंचभूत मतलब पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व मतलब छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन पंच तत्वों को पंचभूत भी कहा जाता है, और पंचभूत पंच तत्वों से बने हुए शरीर को भूत कहा जाता है। इसको भूत, वो भूत नहीं जो मरने के बाद लोग भूत बनते हैं, और मरने के बाद कोई भूत वूत बनता नहीं है, लेकिन सब वाणी जाल है, झूठी चर्चा फैला फैला करके लोगों के मन में भय पैदा कर रखा है। अगर ये भूत प्रेत इतने होते, बिना खाए पिए तो कोई जिंदा रह नहीं सकता है, तो ये भूत प्रेत के खाने के इंतजाम कहाँ से होता है। आदमी के तो रहने की जगह नहीं, फिर इतने आदमी मर चुके हैं तो कितने भूत बन गए, कितनी औरतें चुड़ैलें बन चुकी हैं, इनकी संख्या तो मतलब 100 अरब से भी ज़्यादा बहुत ही हो गई होगी कि बहुत मर चुके हैं, बहुत भूत प्रेत चुड़ैल सब बन चुके हैं। अभी कौनी सड़क पर निकलत हैं, कौने आकाश में उड़त, तो हवाई जहाज में लड़ जी हैं। अभी राहत कहाँ है, सभी वाढ़त कहाँ है, ठंडी तो लगत हुई जब इनकी ज़िंदगी है। ये डोल डाल कहाँ जा, लेटरिन कहाँ कर, इनके शौचालय कहाँ है, इनका किचन उचन कहाँ, भंडार कहाँ बनत है। ये कुछ नहीं, झूठी बातें, सब फालतू बकवास लोग बना रखे हैं। फिर ये भी लिख दिया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवई, महावीर जब नाम सुनावई। अब भूत पिशाच निकट भी नहीं आएगा, महावीर। कितने लोगों ने अपना नाम ही महावीर रख लिया,
कि हो सकता महावीर नाम लेना भूल जाए तो हम खुद ही महावीर महावीर नाम रख दीन अपने। कितने लोगन खुद ही नाम है ईश्वर दीन, कुछ लोग नाम रखीन अपन भगवान दीन, कुछ लोग नाम सीधे भगवान और इतने नंबर उनके चोर और नाव भगवान। अरे भगवान नाम मत रख, अपना नाम रख चुट्टा। तो भगवान का नाम क्यों बदनाम करता है? भगवान का एक भी गुण नहीं है, न ईश्वर लाल नाम रखे न ईश्वर लाल, और गुण एक आदमी का भी नहीं, जानवर के गुण सब भरे हुए दुर्गुण। ये भगवान का नाम रखे नहीं रामचंद्र, और दूसरे के मेहुआ भगाए ले जाते, बने हैं रावण चंद्र। तो नाम है लक्ष्मी देवी, भीख मांगते घूम रही घर में खाए कि नहीं सब्जी नहीं, चिराइंद मची। नाव पूछो कहाँ है, कहने लक्ष्मी देवी। तो कुछ है पास, हम कहने कुछ नहीं, फटी धोती पहरे घूमते। नाम लक्ष्मी देवी। नाम के अनुरूप तुम्हारा कर्म भी तो होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े नाम रख लो, गलत काम करते रहो, क्या मतलब निकला? नाम का भी अस्तित्व और महत्व और व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। मैं माचलपुर में था, मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर पर एक गांव है माचलपुर। जिनके घर में ठहरा था वो बोले कि राजा साहब आने वाले। तो हम भी थोड़ा सचेत हो गए, भाई साधारण लोग आते हैं तो साधारण बैठे रहो चल जाते, लेकिन राजा साहब आ रहे हैं तो हमको भी महाराजा साहब की तरह बैठना पड़ेगा। पगड़ी वगड़ी ठीक करो, कपड़ा पहनो। संतों से हमने कहा भाई रेडी हो जाओ, कोई राजा साहब आए हैं। तो हमने पूछा 10 मिनट बाद कितनी देर लगेगी राजा साहब को आने में, कहाँ रहते हैं राजा साहब? बोले मेरा लड़का है, उसी का नाम है राजा साहब। हमने कहा क्या करता, आया क्यों नहीं? बोले पान ठेलक दुकान लगाए है, अमोस फुर्सत पाई तबाई जी, ये राजा साहब पान ठेलक पान बेचत। क्या यार फालतू नाम रखते। तब से खैर वही मिले नहीं हमको, लेकिन इस तरह नाम रखने, राजा नाम बहुत बड़ा नाम है, ऐसे नाम थोड़े। आइए, ईश्वर कृष्ण कहते हैं ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के शरीरधारियों के हृदय में निवास करता है। और कबीर भी यही कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। जिन खोजा तिन पाइया गहिरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। खोजना पड़ेगा। अब कबीर ये भी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब पास में तो खोजने क्या जरूरत। और फिर दूसरी साखी में कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया। अरे पास में है उसको भी खोजना पड़ेगा। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। कहाँ है भगवान? हे भगवान रघुपति राघव राजा राम, पता न पावई सीता राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और शाम हुई तो 200 ग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावई सीता राम। चुप्पे से दारू पी रहे,